अच्छा, भगवान भी बड़े विलक्षण, कहने लगे गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि भेजें तो तब जब हम खुद जा सकें। ये देख रहे हो हथकड़ी, पांव में बेड़ी, हम कैसे ले जाएं? हम तो खुद बंधन में। भगवान बोले नहीं, हमको तो ले चलो, हम यहां नहीं रह सकते, हमें लीला करनी है। अच्छा, लीला कहाँ होगी? लीला तो गोकुल में होगी। अच्छा, गो कहते हैं इंद्रियों का, इंद्रियों का कुल जहां है, इंद्रियों का समूह जहां है, भगवान की लीला तो वहां होगी। जहां आंखें उनका रूप देख सकें, जहां श्रवण उनकी वाणी सुन सके, रसना उनका प्रसाद ले सके, वाणी उनका कीर्तन कर सके, हाथ उनको प्रणाम कर सके, चरण दौड़कर उनसे मिलने के लिए चल सके, इंद्रियों का कुल गोकुल वहीं लीला होगी। इसलिए मुझे यहाँ ये अंतःकरण में प्रकट हुए तो प्रकाश हो गया, अब गोकुल में लीला होनी है, वहां भेजो। वसुदेव जी ने कहा ये हथकड़ी, ये बेड़ी। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, क्या? हमें सिर पे बिठा लो, बस। ना हथकड़ी देखो, ना बेड़ी देखो, ना कोई समस्या देखो। क्या? बोले हमें सिर पर बिठा कर देखो, फिर चमत्कार देखो। और कितना बढ़िया संकेत है। भगवान ने कहा कि कितना ही बंधन हो, कितनी भी समस्या हो, परेशान ना हो, भगवान को सिर पे बिठा के देखो। वसुदेव जी बोले बिठाएं तो, पर बिठाएं किसमें, यहां तो कुछ है नहीं। तो एक संत ने कहा कि अनाज साफ करने वाले सूप में भगवान को बिठा लिया वसुदेव जी, और सूप सिर पे रखा। कहा कि भगवान के लिए ये एक बोला ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हमने कहा ना भी हो, पर ये बात बड़ी सार्थक है। भगवान सूप में ही, क्यों? देखो, सूप का एक स्वभाव है, क्या? अनाज डालो और ऐसे ऐसे करो, कूड़ा करकट सब बाहर, और सार सार। कबीरदास जी कहते साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अच्छा, एक और यंत्र होता है, ये घरेलू यंत्र है अनाज साफ करने का, ये छाजड़ा सूप। और एक आटा साफ करने का होता है चलनी, वो पतले पतले तारों से बनी हुई टीन की चारों, उसमें डालो आटा और ऐसे ऐसे हिला, सार सार सब नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। अच्छा, तो हम लोग ये तो देखें कि हमारी हालत कैसी है, हालत कैसी है। हमारी बुद्धि चलनी की तरह है कि सूप की तरह है? बड़े बड़े मेधावी, बड़े बड़े प्रतिभावान, और उनका जवाब नहीं, उनका निश्चित जवाब नहीं, लेकिन सब कूड़ा करकट इकट्ठा, सार सार। ऐसे लगता था जैसे आटे में इसके अलावा कुछ था ही नहीं, सार सार सब नीचे। अरे भाई, जहां फूल है वहां कांटे हैं, कोई कांटे ही कांटे इकट्ठे कर ले तो क्या फूल थे नहीं? पर चलनी जैसी बुद्धि होगी तो कूड़ा करकट अपने पास रखेंगे, सार सार गिरा देंगे। और सूप जैसी बुद्धि होगी तो सार सार रखेंगे, कूड़ा करकट हटा देंगे। और भगवान सूप में रहे, इसका अर्थ है भगवान ने कहा जो दोषों का त्याग करके गुणों को ग्रहण करता है, हम उसकी बुद्धि में ही निवास करते हैं। सूप में भगवान को बिठाया और सिर पे जैसे ही रखा, और सिर पे जैसे ही रखा वैसे ही हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, कटी का बंधन टूट गया, बंधन मुक्त हो गए महाराज वसुदेव। और जो